बच्चों की स्कूल फ़ी से लेकर घर की बिजली का बिल की ज़िम्मेदारी भी आप ले लीजिए। हाँ, हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और हाउसवाइफ़ की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका घर, किचन और उसकी ज़िम्मेदारियाँ। आज मैं इसी सब्जेक्ट पे आपसे बात करना चाहती हूँ, ख़ासकर उन सभी हाउसवाइफ़ों के लिए जो मेरी तरह घर की ज़िम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, किचन की ज़िम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। तो आज मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि अब वो दौर नहीं रहा जहाँ पे हम लेडीज़ सिर्फ घर और किचन के बीच में ही फंसे रहें। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने लिए समय निकालना होगा। समय का मतलब कि खुद को खुश रखने के लिए, खुद को बिज़ी रखने के लिए और तरह-तरह की चीज़ों को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप टाइम-टाइम से घर के कामों को छोड़ के बाहर निकलिए, थोड़ी शॉपिंग-वॉपिंग करिए, नए ट्रेंड्स को जानिए, बच्चों के लिए, घर में हस्बैंड के लिए और भी फैमिली मेंबर के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें भी नहीं पता हो और आप उसे उनके सामने लाएँ, उन्हें दिखाएँ तो काफ़ी आपका इम्प्रेशन फैमिली में बढ़ेगा। लोग सबको लगेगा कि आप भी कुछ जानती हो, आप भी घर से निकल के दुनिया के बारे में जानने लगी हैं, समझने लगी हैं। नहीं अगर समझ में आता कुछ चीज़ें तो यूट्यूब पे सर्च करिए, रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए, रोज़ देखिए कि क्या है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, घर बैठे क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हस्बैंड के ऑफ़िस में अगर कोई काम हो उसके बारे में आप जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को फिट रखना होगा। आप जिम अगर पॉसिबल हो तो जिम जॉइन कर लीजिए। जिम जाने से क्या होता है ना, मतलब एक तरह से मेंटली रिफ्रेशमेंट भी होता है और साथ में फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो जिम बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे आपको एक अपना सर्कल बनेगा। आप कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो स्विमिंग करने से, उससे भी आपकी बॉडी बहुत फिट रहती है। अगर जिमिंग और स्विमिंग नहीं कर सकते तो घर पे योगा करिए। मतलब खुद को अगर फिट रखेंगे ना तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से होती चली जाएंगी। देखिए घर का काम, इस तरह से साफ़ सफाई, घर की देखभाल, ये सब तो हमारे रोज़ के कामों में शामिल ही है। इसके बिना तो हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये सब हम लोग को करना ही करना है। तो इन सब को करते हुए हम अपना भी ख़्याल रख सकते हैं। अब वो समय नहीं रहा जो सिर्फ़ इन्हीं सब चीज़ों में पूरा 24 घंटा बिता दिया जाए। अगर भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं ना, तो हम उससे सिर्फ़ इन्हीं सब चीज़ों में और सोने में नहीं ख़राब कर सकते हैं। हमें उनमें 2-4 घंटे ऐसे निकालने होंगे कि अगर मान लीजिए घर के सारे काम हो गए, अगर नहीं भी होते तो फटाफट करिए। कुछ ईज़ी टेक्निक अपनाइए जिससे आप जो समय आप 2 घंटा लगाते थे खाना-पीना में, वो मेरा आपके आधे घंटे में हो जाए और ऐसे करने से काम जल्दी होगा। अगर आप खाना-पीना भी बना रहे हैं तो ये नहीं कि वही बोरिंग सा दाल, चावल, सब्ज़ी बना दिए। कुछ नई-नई चीज़ें सीखिए। बहुत जगह है आज सीखने के लिए, कमी नहीं है, हर जगह आपको मिल जाएगा सीखने का तरीका। जैसे मैंने आज ही नाश्ते में, ब्रेकफ़ास्ट में रवा डोसा बनाया था। अब रवा डोसा क्या है कि जल्दी नॉर्मली घर पे नहीं बनाते हैं लोग, मार्केट से ही खाते हैं। लेकिन रवा डोसा मैंने ट्राई किया, बनाया, मुझे आता है बनाने। बहुत ही सिंपल होता है। आप सिंपली रवा लीजिए, मतलब सूजी, थोड़ा-सा चावल का आटा और हल्का-सा उसमें 2 चम्मच मैदा, प्याज, शिमला मिर्च बारीक चॉप करके, हरी मिर्च, धनिया डाल के, बिल्कुल पतला घोल डाल के उसको इस तरह तवे पे फैला के आप बना सकते हैं। हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाए, लेकिन आप दूसरी बार बनाएँगी तो आप समझ जाएँगी कैसे बनाना है। तो बहुत ही सिंपल होता है। इस तरह से आप चीज़ें बनाइए घर में, लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा। लोग समझेंगे कि हाँ, आप हर हर मामले में आप आगे हो। वही रोटी सब्ज़ी, वही पराठा सब्ज़ी नहीं, आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि मुझे कुछ न कुछ अच्छा करना है। अपने फ़ील्ड में नहीं, हर फ़ील्ड में आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके घर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, लेकिन आप उधर ध्यान ही नहीं देती हैं। आप सोचती ही नहीं कि वो आपका डिपार्टमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाश्ता बनाइए, खाना बनाइए, उसके साथ-साथ घर की अदर चीज़ों पे भी अपना ध्यान दीजिए, उसमें इंटरेस्ट रखिए। बात सिर्फ रवा डोसा की नहीं है, मतलब मेरा कहना है कि आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ जैसे आज से 50 साल पहले लोग रहते थे वैसे नहीं। अब आपको डेली कुछ न कुछ नया एक्सप्लोर करना है। तो ये यहाँ पे मैं नाश्ता आपको दिखा रही हूँ, इसे भी अगर चाहती तो मैं स्टील की प्लेट में सर्व कर सकती थी। नहीं, थोड़ा-सा आप ना अपग्रेड करिए अपने आप को। आप इसमें कुछ फीलिंग भी भर सकते हैं, पनीर की, आलू की, कुछ भी फ़ील करके, अंदर से फीलिंग करके आप इसे सर्व करिए।
कोशिश करिए हर चीज़ अपग्रेड हो, नॉर्मल वही स्टील की प्लेट नहीं। अगर आपके पास है क्रॉकरी तो आप क्रॉकरी यूज़ करिए ना, कितना अच्छा लगता है सर्व करने में और सामने वाले को थोड़ा स्पेशल फ़ील होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को आप कर के छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान देकर ना आप बहुत कुछ अपने घर में आप पा सकते हैं। वही बस नॉर्मल सा एकदम घर के पुराने गले बच्चे कपड़ों में सब्जी भाजी काटती हुई औरतें अब बहुत ही पिछड़ी कहलाती हैं। आप स्मार्ट बनिए, खुद को अपग्रेड करके रखिए, खुद चेंज करके रखिए। जो चीज़ें आपको मार्केट में मिलती हैं बच्चों को, आप उसे घर पे बनाइए, घर पे सर्व करिए, घर पे दीजिए। हर हर चीज़ उनको लग आप ये सब साबित करिए कि हाँ, ये मैं बना सकती हूँ, और उनके कहने से पहले, उनको बताने से पहले, बिना उनसे पूछे ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाइए ताकि उन्हें लगे कि आप तो सुपर स्मार्ट हो। साथ ही साथ आपको बच्चों का टिफ़िन दे रहे हैं तो उसे भी थोड़ा-सा अलग तरह से अट्रैक्टिव तरीके से दे सकते हैं, और कुछ अलग ही, जैसे जब आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ अपना दिमाग लगा के कुछ उसमें मिक्स मैच करके कुछ अलग अंदाज से बनाइए और दीजिए, तो बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे, बड़े भी बहुत ही ज़्यादा आपसे इंस्पायर हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो हर मामले में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आगे है। तो अगर घर के बड़े ही आपका रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे तो ऑलरेडी आपके फ़ैन हो जाएंगे। स्मार्टली आप सब कुछ हैंडल करिए, ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज़ हम ही लोग करते हैं, बगैर बाहर घर के हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं ना, तो उनके पीछे हमारा ही मेहनत है, जो हम सुबह से लग के उन्हें इस हद तक उन्हें तैयार करके भेजते हैं ताकि वो फ्रेश माइंड से वहाँ जाके काम कर सके। बच्चे अगर पढ़ाई में आगे आ रहे हैं तो उनके पीछे भी हमारा ही हाथ है कि उन्हें हम कब क्या ज़रूरत है उन्हें देते हैं, उन्हें हर तरह से फिट रखते हैं ताकि वो वहाँ जाके अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सके। तो सबके पीछे हमारा ही हाथ है, मगर हमें अब ना पीछे नहीं रहना, आगे आना है। फ्रंट में आके अपने लिए आपको स्मार्ट बनना है। आप घर पे ऐसा ऐसा कुछ सजा के रखिए, डेकोर करके रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता, जिस फील्ड में आपको आइडिया नहीं है, तो आप सर्च करिए, ज़माने भर की चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, नेट पे। तो आप सर्च करिए, घर को खूब सुंदर सा डेकोर करके रखिए। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एक स्मार्ट वाइफ के लिए, स्मार्ट मॉम के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। हर आपको लगेगा कि हाँ, अब आपका कुछ अलग ही मतलब घर के अंदर अलग ही आपकी वैल्यू हो गई है। अगर आपके घर में गार्डन है तो उस पे अपना टाइम दीजिए, हर एक चीज़ को आप अपने हिसाब से रखिए। फूल पत्तियाँ भी अपने हिसाब से कहाँ कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तब भी आप सर्च करके देख के समझिए, और हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से परफेक्ट जगह पे मैनेज करके रखिए। आपको लग रहा होगा कि सब चीज़ें बहुत, लेकिन नहीं, अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आलस छोड़ना पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका मान बढ़ेगा और लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब आप मुझे ही देखिए, मैं भी क्या एक छोटी सी हाउस वाइफ ही थी, घर में खाना बनाना, खिलाना, सबसे रोज़ पूछना क्या बनना है, फिर वही बनाती, वही खिलाती, वही फिर वापस से सोती, फिर सुबह वही वही ड्यूटी वही। लेकिन मैंने कुछ अलग किया, थोड़ा सा यूट्यूब पे अपना काम करना शुरू कर दिया, मेरी पहचान बन गई, 4 लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे कितना अच्छा लगा ना। मैं बस वही चाहती हूँ कि ये सब चीज़ों को आप अलग रख के थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, कुछ अलग सा अपने लिए करिए, जिससे आपकी अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ फैमिली में भी आपकी वैल्यू